हाँ भाई, हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो कल वाले जो लेक्चर था, ठीक है, उसमें हमने कुछ इंट्रोडक्शन दिया आपको यूनिट एंड मेजरमेंट का, जिसमें से हमने किया था कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज़ द फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड हाउ डू वी एक्सप्रेस दैट क्वांटिटी। ठीक है, इतनी बात हमने की थी। साथ ही साथ मैंने ये देखा था कि फिजिकल जो क्वांटिटी होती है वो हेल्प करती है अपने फिजिक्स के अंदर कुछ लॉज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है, लॉज को हम जो भी अपन एक्सप्लेन करेंगे, फिजिकल इवेंट्स को जो भी समझेंगे वो फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से ही समझेंगे। बहुत बढ़िया। साथ ही साथ हमने ये भी बताया था आपको कि फिजिकल क्वांटिटी है उसको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड एंड साथ ही साथ में उसकी यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है। मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूनिट क्या होती है। मैग्नीट्यूड तो जस्ट नंबर होता है, वो ये डिफाइन करता है कितना अमाउंट कंपेरिजन में अपन ये देखें कि वो कितना बड़ा है। ठीक है, जैसे अपन बोले 5 मीटर एंड 10 मीटर, तो यहाँ पर 10 जो है वो बड़ी अमाउंट को दिखाता है। 5 मीटर से क्या दिखाता है? बड़ी अमाउंट को दिखाता है। बहुत बढ़िया। चलिए, आज इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं यूनिट का। यूनिट्स क्या होती है भाई? यूनिट भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया। तो अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। बहुत बढ़िया, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास जो है, हम ये बात करें यूनिट क्या होती है, तो बेटा यूनिट की बात हम ये करते हैं। देखिए यूनिट, ठीक है, यूनिट्स एंड और यूनिट, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यूनिट क्या होती है, पहले हम डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है यूनिट। देखिए, यूनिट इज स्टैंडर्ड, यूनिट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यूनिट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यूनिट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी by the help of we can measure physical quantity, we can measure physical quantity of same manner, ठीक है, ऑफ सेम मैनर। बहुत बढ़िया। तो यूनिट का हमने ये देखा। यूनिट की डेफिनेशन में हमने देखा यूनिट जो है एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जैसे हम बात करें, हम लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं 5 मीटर, 10 मीटर और 12 मीटर, 20 मीटर। तो सिंपल यदि अपन बात करें 10 मीटर जो है 10 मीटर वो 1 मीटर का 10 टाइम्स है। इसी प्रकार 20 मीटर है वो 1 मीटर का 20 टाइम्स है। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड हो रहा है। जैसे अपन बोलेंगे 10 है तो 10 से 20 2 टाइम्स हो गया 10 मीटर का। बट व्हाट इज द एक्चुअली 1 मीटर, that is the question and that is called unit. So here meter is means 1 meter, meter is simply 1 meter. तो 1 मीटर जो है वो अपने पास स्टैंडर्ड मेजरमेंट है मीटर का, लेंथ का। तो मीटर अपने पास हो जाती है यूनिट, मीटर हो जाती है अपने पास लेंथ की यूनिट। सिमिलरली हम बोले कि व्हाट इज द मास ऑफ दैट बॉडी, तो मास ऑफ दैट बॉडी इज 10 kg, 20 kg, 50 kg। बट व्हाट एक्चुअली we are interested in, what is the actually meaning of 1 kg, that is the unit of mass, Similarly time, we say that what is the time is 10 second, 20 second, 30 second, 1 hour, 2 hour. So hour is also can be transferred in terms of units, in terms of seconds, like 1 hour is 60 second. ठीक है, तो 1 आवर को हम 60 सेकंड लिख सकते हैं। तो एक्चुअली जो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 सेकंड, तो 1 सेकंड इज द यूनिट, 1 सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम।
ठीक है, आवर, और अपने पास जो भी अपने पास जितनी भी अपने पास अदर फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे हम ये बोल रहे हैं कि अपने पास व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सो वी से दैट 2 मोल, 3 मोल, 5 मोल, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 मोल, दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट इज कॉल्ड यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। सो यूनिट्स जो है अपने पास बहुत सारे यूनिट्स हैं, ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं कि अपने पास मास की यूनिट हो गई, ठीक है, लेंथ की यूनिट हो गई, ठीक है, अपने पास टाइम की यूनिट हो गई, हर एक फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, चाहे वो ड्राइव्ड हो गई, चाहे अपने पास फंडामेंटल क्वांटिटी हुई, ठीक है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो चाहे अपने पास फंडामेंटल क्वांटिटी हो, हर एक की यूनिट होगी, ठीक है, बशर्ते आप ये इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट। सो यूनिट का हमने बोला स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है, लेंथ की अलग होती है, मास की अलग होती है, टाइम की अलग होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की अलग होती है, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, अलग अलग होती है इनकी। तो हम यही देखने जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब देखिए यूनिट की हम बात करें, आगे फर्दर डिस्कशन करें, तो हम जानते हैं वी नो दैट, देखिए हम लिखते हैं वी नो एनी फिजिकल क्वांटिटी can be expressed as, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है मेरे बच्चे, देखिए फिजिकल क्वांटिटी जो होती है अपने पास, कोई भी अपने पास फिजिकल क्वांटिटी है हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, या तो हम एक तो बोलते हैं उसका मैग्नीट्यूड, क्या बोलते हैं, एक तो हम उसका बोलते हैं मैग्नीट्यूड, एंड साथ ही साथ हम उसको बोल देते हैं इसकी यूनिट क्या है, ठीक है, जैसे अपन बोल रहे हैं, ठीक है, या हम जैसे फिजिकल क्वांटिटी मान लीजिए Q है अपने पास फिजिकल क्वांटिटी, और मैग्नीट्यूड को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, और यूनिट को हम सिंपल U से रिप्रेजेंट करें, तो Q इक्वल टू कितना होगा, N इंटू यू, Q इक्वल टू क्या होगा, N इंटू यू, ये हो गया अपने पास, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सिंपली हम देखिए फिजिकल क्वांटिटी को हमने मान लीजिए Q, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले सकते हैं आप, मास ले सकते हैं, आप लेंथ ले सकते हैं, टाइम ले सकते हैं, वेलोसिटी ले सकते हैं, स्पीड ले सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी, चाहे वो ड्राइव्ड हो चाहे अपने पास फंडामेंटल हो, आप उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करेंगे और उसकी यूनिट अपन पुट कर देंगे, साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे, वो फिजिकल क्वांटिटी अपने पास आ जाएगी, ठीक है। अब बात आती है यूनिट, देखिए यूनिट हमने एक बात बताई थी आपको, ड्राइव्ड क्वांटिटी होती हैं उनको लिखा जा सकता है in terms of fundamental quantities, and we have studied the fundamental quantities. What were the 3 fundamental quantity? Mass, length and time. So अलग अलग अपने पास यूनिट सिस्टम है, अलग अलग यूनिट सिस्टम है, उन यूनिट सिस्टम में हमने डिफाइन कर रखा व्हाट आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। तो पहले ये देखिए, इसके ऊपर हम पहले एक चर्चा करते हैं, एक अपने पास पॉइंट के ऊपर, फिर अपन डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। यूनिट का सिस्टम बना रखा हमने कि लेंथ को हम इस यूनिट में मेजर करेंगे, लेंथ को इस यूनिट में मेजर करेंगे, ठीक है। तो पहले उसमें अब ये देखिए, उससे पहले हम एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए ये जो अपने पास है फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, तो ये बात देखिए, एक बात इसमें नोटिस करने की बात है, देखिए for any physical quantity Q, for any physical quantity Q, there will always be constant value of n into u, that is for any system of units
any system of units magnitude the product of, हम ये बोलेंगे magnitude the product of magnitude and its unit is always constant. हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ये देखिए, हम ये बोलना चाह रहे हैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसके लिए उसका जो मैग्नीट्यूड है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, और उसकी जो यूनिट है वो ऑलवेज क्या होगी, कांस्टेंट होगी. हम ये बोलना चाह रहे हैं, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट जो है वो हमेशा कांस्टेंट होगी. या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल जो वैल्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी अपने पास यूनिट के. ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, जो हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड. ठीक है, जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं. ठीक है ना, यहाँ पर देख लेते हैं एग्जांपल. जैसे हम बोले हैं, चलिए पहले अपन इसी में अपन एक पॉइंट लिखते हैं, दैट इज greater numerical value will have smaller unit and vice versa. ठीक है ना, बहुत बढ़िया. न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी बड़ी होगी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, उसकी यूनिट उतनी ही स्मॉल होगी. इसके ऊपर हम देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं. देखिए एग्जांपल देख लेते हैं. क्वेश्चन तो क्या है, एग्जांपल यहीं पर हम डिस्कस करें. देखिए एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल हम देखें, आप ले लेते हैं, सपोज कीजिए हम मास की वैल्यू ले लेते हैं. देखिए हम बोलते हैं मास ऑफ ए बॉडी. ठीक है, मास ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू 50 kg. ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी मास है. फिजिकल क्वांटिटी क्या है, मास है. 50 जो बेटा 50 जो है अपने पास, वो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है. क्या है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको हम बोलेंगे n. और जो kg है वो अपने पास क्या है, यूनिट है. और मास जो अपने पास हो गया q. ठीक है, ये बात हमने देखी. अब देखिए आप 50 kg को, हम ये भी तो लिख सकते हैं 50 kg को मास इज इक्वल टू, क्या मैं इसको अपने पास, यदि अपन ग्राम में डिस्कस करें इसको, तो अपने पास हो गया 5, और ये अपने पास हो जाएगा 1 2 3 एंड दिस इज ग्राम. सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो गया अपने पास 50,000 और यहाँ पर हो गया ग्राम. ये अपने पास हो गया अब यूनिट n, ये अपने पास हो गया अपने पास, और ये हो गया अपने पास यूनिट u. ठीक है, बहुत बढ़िया. लेकिन एक बात देखिए, ये हो गया अपने पास मास. फिजिकल क्वांटिटी तो सेम ही है. ठीक है ना, फिजिकल क्वांटिटी तो सेम ही है भाई. मास ही यहाँ पर था, मास ही ये था. क्या उस बॉडी का जो 50 kg मास था, उसका मास थोड़ा चेंज हो गया. हमने रिप्रेजेंटेशन का जो वे है वो चेंज कर दिया. हमने यहाँ पर, हम पहले लिख रहे हैं 50 kg, kg यहाँ पर यूनिट थी मास की. अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं 50,000 ग्राम, 50,000 ग्राम. तो यहाँ पर ग्राम जो है, ग्राम भी अपने पास यूनिट है, ग्राम भी क्या है, यूनिट है. लेकिन अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए, वो पहले से ज़्यादा हो गई. न्यूमेरिकल वैल्यू जब बड़ी हो गई तो उसकी यूनिट है वो कम हो जाएगी. यूनिट है वो कम हो जाएगी, बिल्कुल होती भी है भाई. केजी बड़ा होता है या ग्राम बड़ा होता है, बिगर कौन सा होता है. ठीक है, बिगर कौन सा होता है, केजी तो होता है. तो केजी बड़ा है यहाँ पर, और ग्राम छोटा हो गया. ग्राम छोटा क्यों हो गया, क्योंकि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई. लेकिन NU कांस्टेंट रहेगा. क्यों, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी जो है, अरे फिजिकल क्वांटिटी तो सेम ही है, फिजिकल क्वांटिटी तो सेम ही है. फिजिकल क्वांटिटी में थोड़ा चेंज आया, फिजिकल क्वांटिटी में चेंज नहीं आएगा. मास है तो मास बढ़ होना जाएगा. रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका ही तो बदला है. आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका नाम सुरेश है. ठीक है, अब कोई उसको घर पर जो उसका निक नेम मान लीजिए, अपने पास उसका शामू हो. ठीक है, उसका नाम कुछ अलग हो, तो वो जो पर्टिकुलर जो इंसान है, वो ह्यूमन है, वो चेंज थोड़ा ना हो जाएगा.
ठीक है, ये होता है ऐसा थोड़ा ना होता है। फिजिकल क्वांटिटी जो है अपने पास, जो एग्जांपल हम दे रहे हैं वो ह्यूमन तो वही है। सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मास है वो 50 kg तो सेम ही है, वो थोड़ा ना चेंज होगा। तो ये सिंपली NU जो है वो ऑलवेज कॉन्स्टेंट होगा किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में। यहाँ पर हमने यूनिट सिस्टम बदल दिया, यहाँ पर हमने केजी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट को रिप्रेजेंट करने का सिस्टम होते हैं, हम डिस्कस करेंगे अभी। वो बदल गया, वो क्या हो गया, बदल गया, केजी से ग्राम में डिस्कस करने लग गए हम, बदल गया। तो इसको हम बोलते हैं फॉर एनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स, फॉर एनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड अपने पास इट्स यूनिट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। इस बात को ठीक है ध्यान रखने का, बहुत बढ़िया, इस बात को ध्यान रखने का अपने को। साथ ही साथ में ये जो है अपने पास बहुत इजी होता है, बहुत ही इजी बात थी हमने डिस्कस की। साथ ही साथ में ये वाले जो है न्यूमेरिकल जो अप्रोच है, ये न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाते हैं इनके ऊपर, यदि हम कुछ क्वेश्चंस करें तो स्टैंडर्ड के, ठीक है, कंपटीशन में आराम से इससे क्वेश्चंस अपने पास आ जाते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए हम फर्दर डिस्कशन करते हैं। पहले इसको पहले अपन इसको इरेज करते हैं, तो नोट डाउन कीजिए जल्दी से इसको। बहुत बढ़िया, चलिए हो गया नोट डाउन। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं यूनिट्स के बारे में आगे फर्दर। तो हमने एक बात बताई आपको कि यूनिट जो होता है वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी होता है ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटी हमने देख रखे थे, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फंडामेंटल होती हैं, ड्राइव्ड होती हैं। तो सिमिलरली वहाँ पर भी हमने पास फंडामेंटल के लिए अलग हैं अपने पास, ड्राइव्ड के लिए हमारे पास अलग कुछ सिस्टम है। तो हम कुछ यूनिट सिस्टम हम डिफाइन करते हैं, ताकि अपने पास यूनिट्स को एक सिस्टमेटिक वे में हम उसको रीअरेंज कर सकें, ठीक है ना, सिस्टमेटिक वे में हम उसको रीअरेंज कर सकें। बहुत बढ़िया, चलिए ये अपने पास हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए हम फर्दर इसको डिस्कशन करते हैं। हम ये बात करें यहाँ पर आगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है ना, क्या बात करते हैं हम, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये हम बात करें यूनिट सिस्टम, ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बहुत बढ़िया, देखिए हम क्या बोलते हैं, देर आर some systems of units in which we define some units for physical quantities, for physical quantities. अब फर्स्ट देखते हैं हमारे पास सीजीएस सिस्टम, क्या बोलेंगे, सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में क्या रिप्रेजेंट करता है सीजीएस सिस्टम, सी मतलब सेंटीमीटर, जी मीन्स ग्राम और एस मीन्स सेकेंड, सिस्टम अपने पास निकाय। इस सिस्टम के अंदर हम जो है वो कुछ पर्टिकुलर यूनिट्स अपन डिफाइन करते हैं किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के करस्पॉन्डिंग। देखिए इन दिस सिस्टम, हम बोले इन दिस सिस्टम देर आर fundamental quantities, mass, length and time. There are physical quantities, there are physical units हम बोले, there are fundamental quantities, जिसको हम बोलेंगे mass, length and time, ठीक है, एंड करस्पॉन्डिंग यूनिट्स जो हैं, करस्पॉन्डिंग यूनिट्स आर
यूनिट्स आर, मास के लिए हम बोल देंगे ग्राम, क्या बोल देंगे ग्राम, लेंथ के लिए हम बोल देंगे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, एंड टाइम के लिए हम क्या बोल देंगे, टाइम के लिए हम बोल देंगे सेकंड, टाइम के लिए क्या बोल देंगे सेकंड बोल देंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है ना, ये अपने पास ग्राम, सेंटीमीटर एंड सेकंड, मास, लेंथ एंड टाइम। बहुत बढ़िया, ये हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज में भी हमने देखा था कि 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मास, लेंथ एंड टाइम। और बाकी जो क्वांटिटीज है, जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं, उनको हम इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जब उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उनकी यूनिट, इनकी जो यूनिट है वही हेल्पफुल हो जाएंगी ड्राइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। सही है, तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट हमें को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट आपको पता है तो हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दी फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, बट आपको रिलेशन पता होना चाहिए, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल क्वांटिटी एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, ये अपने पास हो गया सीजीएस सिस्टम। क्या हो गया, सीजीएस सिस्टम। सेकंड हम देखें, अपने पास आता है एफपीएस सिस्टम। क्या आता है, एफपीएस सिस्टम। ठीक है, एफपीएस बोले तो ये हो गया फुट, ये हो गया पाउंड और ये हो गया सेकंड। ठीक है, तो ये हम देखें इन दिस सिस्टम मास, लेंथ एंड टाइम, आर, ठीक है, आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, इन दिस सिस्टम मास, लेंथ एंड टाइम आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। वाह जी वाह, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, बहुत बढ़िया। और इनके करस्पॉन्डिंग यूनिट्स क्या हैं, एंड कोरेस्पॉन्डिंग यूनिट्स जो हैं अपने पास, करस्पॉन्डिंग यूनिट्स आर, ओहो, अब की बार इस सिस्टम में अपन यूनिट को अलग वे में रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, मास को हम रिप्रेजेंट करेंगे अपने पास पाउंड में। ठीक है, यूनिट्स आर अपने पास पाउंड को हम एलबीएस बोलेंगे। ठीक है, ऐसे बोलेंगे पाउंड को अपन मेजर करेंगे एलबीएस में। ठीक है, पाउंड हो गया अपने पास। ठीक है, बहुत बढ़िया। और अपने पास लेंथ को हम मेजर करेंगे अपने पास फुट में। ठीक है, लेंथ को अपन मेजर करेंगे फुट में। ठीक है, एंड अपने पास टाइम को सिमिलरली, टाइम जो अपने पास सेकंड ही रहेगा, टाइम क्या रहेगा, सेकंड ही रहेगा। बहुत बढ़िया। थर्ड जो अपने पास सिस्टम है वो बेटा आएगा अपने पास एमकेएस सिस्टम। क्या आएगा, एमकेएस सिस्टम। ये देखिए एमकेएस सिस्टम जो है अपने पास, ये देखिए इन दिस सिस्टम, ठीक है, इसमें भी देख लेंगे इन दिस सिस्टम। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज आर अपने पास मास, लेंथ एंड टाइम एंड corresponding units are taken as, मास को हम बोलेंगे बेटा किलोग्राम में। ठीक है, क्या बोलेंगे, किलोग्राम में, जिसको हम बोल देंगे केजी। ठीक है, लेंथ को हम बोलेंगे बेटा मीटर में। क्या बोलेंगे, मीटर में। और टाइम जो है, टाइम सेकंड ही रहेगा, एंड टाइम को हम बोलेंगे सेकंड। ठीक है, एस रेस्पेक्टिवली। बहुत ही बढ़िया। ठीक है ना, ये बहुत बढ़िया बात हमने कह दी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमने देखा बेटा, कुछ इस प्रकार से हमने देखा, ये एमकेएस सिस्टम हो, ये एफपीएस सिस्टम हो गया, ये सीजीएस सिस्टम हो गया। ठीक है ना, अब आपको कोई बोले रिप्रेजेंट दिस फिजिकल क्वांटिटी इन दी सीजीएस सिस्टम, देन what we will be use mass in terms of gram, length, centimeter, time, second,
एंड इन एफपीएस सिस्टम फुट सेकंड, और अपने पास ये हो गया पाउंड। एलबीएस में अपन मेजर करेंगे। एमके सिस्टम में अपने पास ज़्यादातर यूजफुल कौन सा है, नॉर्मली हम लाइफ में यूज़ करते हैं, अपने पास एमके सिस्टम हमें देखने को मिलता है। किसमें देखते हैं, एमके सिस्टम अपने को देखने को मिलता है, ठीक है, जिसमें हम बोलते हैं भाई से सेकेंड अपने पास, ये हमारे पास किलोग्राम हो गया और ये अपने पास हो गया मीटर में, ठीक है। बट कुछ ऐसी भी अपने पास लेंथ होती हैं जो बहुत कम होती हैं, ठीक है, उसके लिए हम सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर का, छोटी यूनिट्स के लिए, ठीक है। जैसे हम ज्योमेट्री में अपन यूज़ करते हैं, मैथमेटिक्स में, तो हम सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। सेकंड तो है ही, ठीक है। और ये अपने पास ग्राम, ठीक है, ग्राम में अपन छोटे छोटे जो मासेज होते हैं उनको ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, तभी तो ग्राम जो वो अपने पास छोटी यूनिट है। ग्राम क्या है, छोटी यूनिट है मास की, इसलिए तो करते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये अपने पास कन्वीनियंटली, अब किसी ने बोला कि सर आप ग्राम को क्यों इतने बड़े बड़े क्यों यूज़ कर रहे हैं, कभी ग्राम यूज़ करते हैं, कभी अपने पास किलोग्राम यूज़ करते हैं, कभी अपने पास पाउंड यूज़ करते हैं। तो ये इसलिए किया हमने क्योंकि देर आर वेरियस काइंड ऑफ मासेस वी कैन सी इन अराउंड अस, ठीक है। बड़े बड़े मासेस भी हैं, छोटे मासेस भी हैं, तो छोटे मासेस के लिए हम छोटी यूनिट को यूज़ कर लेंगे, बड़े मासेस के लिए बड़ी यूनिट को हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। क्विंटल भी होता है, वो अपने पास सफिक्स में हम यूज़ करेंगे, आगे आएगा अपने पास, ठीक है। तब तक के लिए इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। फिर अपने पास एक सिस्टम हो रहा है एसआई सिस्टम, उसको डिस्कस करेंगे। चलिए इरेज कर दें, ओके ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये हमारे पास हुआ। फर्दर हम डिस्कशन करें, डिस्कस करें कि भाई व्हाट इज़ दी नेक्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, व्हाट इज़ दी नेक्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। चलिए बहुत बढ़िया। ये अपने पास होता है एसआई सिस्टम, मोस्ट पॉपुलर सिस्टम, ठीक है, मोस्ट पॉपुलर सिस्टम। देखिए ये सिस्टम क्या है भाई, दिस यूनिट सिस्टम इज modification of MKS system, that is why this, ठीक है, that is why we also, that is why it is also called as rationalized MK system। क्या बोलते हैं इसको, रेशनलाइज्ड कर दिया भाई, मॉडिफिकेशन कर दिया, ठीक है। रेशनलाइज्ड MKS सिस्टम, ठीक है। इस सिस्टम में क्या है, क्या होता है, देखिए, इन दिस सिस्टम there are 7 fundamental quantities। ओहो 7 कर दिया, बिल्कुल कर दिया। 7 fundamental quantities, there are 7 fundamental quantities, ओहो बहुत ही बढ़िया, 7 fundamental quantities, and this system is internationally accepted system, ठीक है ना। अदर कंट्रीज में भी ये सिस्टम को अपनाया क्या जाता है, ठीक है। इसको अपने पास, इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हम अदर जो कंट्रीज हैं, ठीक है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है ये, ठीक है ना। हर एक कंट्री में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बाकी अलग अलग हम यूज़ करते हैं, बट दिस सिस्टम इज ऑल्सो यूज इन द इंटरनेशनल, मतलब इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है ये, ठीक है ना। आप जो अदर कंट्री में जाएंगे तो हम ये वाला सिस्टम अपन हर जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में करस्पॉन्डिंग जो यूनिट्स हैं वो क्या क्या है, वो इम्पोर्टेंट है, वो अपने पास इम्पोर्टेंट है। तो हम इसको देखेंगे कि वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं और उनके करस्पॉन्डिंग यूनिट्स हमने क्या डिफाइन की,
ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए देखते हैं, बहुत बढ़िया, चलिए देखते हैं। तो हम 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में हम देखिए मास, लेंथ एंड टाइम तो है, ठीक है, मास, लेंथ एंड टाइम तो है। तो हम ये बोले कि ये जो है हो गया वो अपने पास हो गया फिजिकल क्वांटिटी, क्या हो गया, चलिए हम इसको लिख देते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। ये हो गया अपने पास फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, और ये अपने पास हो गया यूनिट्स, करस्पॉन्डिंग यूनिट्स हो गया, करस्पॉन्डिंग क्या हो गया, यूनिट्स हो गया। चलिए, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ की हम बात करें, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की हम बात करें, ये देखिए अपने पास, ठीक है, ये अपने पास फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी की यदि मैं बात करूं तो अपने पास हो जाता है बेटा मास। और मास को हम जैसे उसमें अपने पास किलोग्राम में यूज किए थे, यहाँ पर भी क्या होगा, किलोग्राम ही होगा, ठीक है ना, किलोग्राम ही होगा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में केजी से बोल देंगे, ठीक है। दूसरा जो होगा अपने पास, जो सेकंड जो होगा वो अपने पास होगा बेटा लेंथ, ठीक है। लेंथ को हम यहाँ पर जो मेजर करेंगे वो उसके करस्पॉन्डिंग की जो यूनिट होगी मीटर होगी, और उसको हम बोलेंगे मीटर, ठीक है। थर्ड जो होगा अपने पास, ठीक है ना, थर्ड जो होगा कौन सा फिजिकल क्वांटिटी होगी, ये अपने पास होगी टाइम, और टाइम के करस्पॉन्डिंग जो इस सिस्टम ऑफ यूनिट में अपने पास जो यूनिट होगी वो होगी अपने पास सेकंड होगी, क्या होगी, सेकंड होगी, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। फोर्थ जो होगा अपने पास, ठीक है ना, फोर्थ जो होगा अपने पास, ये वाला जो होगा, फोर्थ जो होगा अपने पास, हम देखिए फोर्थ जो होगा अपने पास, हम बोल सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट, क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक करंट। अब घबराना मत कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, ठीक है, इन्होंने पहले ही डिफाइन कर दिया साथ में, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को हम बोलेंगे एम्पायर में, ठीक है ना, एम्पायर में, ये वाला ए हो गया, ठीक है। इसको डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, ठीक है, चिंता मत करना, इलेक्ट्रिक करंट हम डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। फिर हम बोलते हैं भाई टेम्परेचर, टेम्परेचर तो मेजर करते ही हैं, ठीक है, अरे डॉक्टर के पास आते हैं टेम्परेचर मेजर करते हैं, नहीं करते, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे केल्विन में, क्या बोलेंगे, केल्विन में। 6 फंडामेंटल क्वांटिटी जो है हम बोलेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या बोलेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करेंगे तो बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होगा अपने पास हम बोलेंगे मोल में, क्या हो गया, अपने पास मोल हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। और सेवंथ जो फंडामेंटल जो क्वांटिटी है हम उसको बोलेंगे लुमिनस इंटेंसिटी, क्या बोलेंगे, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। और लुमिनस इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग जो यूनिट है, जो एसआई यूनिट सिस्टम में हम देते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है, फॉर द कंस्ट्रक्टिंग फिजिकल लॉज, फॉर द फिजिक्स वी डिफाइन, दैट इज द कैंडेला, दैट इज द कैंडेला, दैट इज द कैंडेला। और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे सीडी से, क्या लिखेंगे, सीडी से। ये अपने पास जो बेटा 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई, क्या हो गई, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई, क्या हो गई, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई। और हम ऐसा ही सिस्टम में इनको यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, इनको यूज़ करेंगे, बिल्कुल, ठीक है ना, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। अब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज ही हैं सारी, क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं इनके अंदर, ठीक है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। और अपने पास सीजीएस सिस्टम में 3 थी, एमकेएस में 3 थी, ठीक है, एफपीएस में भी 3 थी, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसा ही सिस्टम में अपने पास 7 है और उनके करस्पॉन्डिंग यूनिट्स आ गई, ठीक है, बहुत बढ़िया, वाजिबा। और फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये अपने पास बेटा फंडामेंटल क्वांटिटीज, आपको पता भी लग गया कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है एसआई सिस्टम में। और इसी को हम यूज करेंगे ज़्यादातर क्वेश्चंस में, जो है जब भी आपको क्वेश्चन आपको सोल्व करना है तो एसआई सिस्टम में ही इंपॉर्टेंट है, इसी को सोल्व करना है, ठीक है। जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू लिखनी है एसआई सिस्टम आप यूज कर लेना, जब तक कुछ गिवन नहीं हो, ठीक है। यदि कोई आंसर आपको गिवन है या बोल रखा है कि सीजीएस सिस्टम में कैलकुलेट कीजिए, तब हम सीजीएस सिस्टम या एपीएस सिस्टम, अदर सिस्टम यूज करेंगे। अदरवाइज वी विल मोस्ट प्रेफर दैट एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, and there are 7 fundamental units corresponding to 7 fundamental quantities in the SI system, 7 fundamental quantities।
तो ये इनका दीदार कर लीजिए, इनको देख लीजिए। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। बाकी फिजिक्स के अंदर जो भी क्वांटिटीज आएंगी उनको हम इनकी हेल्प से लिख सकते हैं या इनकी हेल्प से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक बात मैं बताना भूल गया कि इस एसआई सिस्टम में 2 फिजिकल क्वांटिटीज और हैं जिनको सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। हालांकि इनको फंडामेंटल में इंक्लूड नहीं किया उनको, लेकिन हम लिख देते हैं, देखिए। ठीक है ना, हम ये बोलें देर आर 2 सप्लीमेंट्री, ठीक है ना, सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर ऑल्सो डिफाइंड। हरे एग्जाम में नहीं लेते थे क्या कि सप्लीमेंट्री कॉपी दीजिए मैम, सप्लीमेंट्री कॉपी दीजिए सर। सो वही सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। अदर हमने इनको मतलब एक तरह से रेजिडुअल का काम कर रही है, रेजिडुअल यूनिट्स है एक तरह से। तो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हो रहे हैं, आर ऑल्सो डिफाइंड, दैट आर, वो क्या है अपने पास, ये जो अपने पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं वो भी देख लीजिए अपने पास। ये अपने पास हो गया, सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी देख लेते हैं। चलिए साथ ही साथ लगते हाथ सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हम देख लेते हैं। ठीक है ना, सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो हैं वो देख लेते हैं। ठीक है ना, अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स के यूनिट जो होगा वो किसी फिजिकल क्वांटिटी का ही तो होगा, किसी फिजिकल क्वांटिटी का तो होगा। तो हम क्या देखते हैं, ठीक है, वो क्वांटिटीज़ हम यहीं पर नोट कर लेते हैं। चलिए, ये अपने पास हो गया, ये फिजिकल क्वांटिटी हुआ, ये क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी, और ये अपने पास हो गया सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है ना, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। चलिए बहुत बढ़िया। ये हमारे पास देखो एस नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर की फर्स्ट की बात करें तो एक जो सप्लीमेंट्री यूनिट होती है, क्वांटिटी होती है, उसको बोलते हैं प्लेन एंगल। क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। और प्लेन एंगल के करस्पॉन्डिंग जो यूनिट होगी वो हम बोलेंगे बेटा रेडियन। क्या बोलेंगे, रेडियन। ये बोलेंगे रेडियन। क्या बोलेंगे, रेडियन हो गया, वाजिवा। सेकंड जो होगा बेटा सॉलिड एंगल, क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल। अब ये सॉलिड एंगल क्या है, क्या बना है सॉलिड एंगल, डिस्कस करेंगे। ठीक है, पेशेंस बनाए रखिए, पेशेंस बनाए रखिए। वी विल डिस्कस ऑल अबाउट दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 as well as the 2 supplementary fundamental quantities, that is solid angle and plane angle, and the unit is स्टेरेडियन। ठीक है, स्टेरेडियन, इन शॉर्ट फॉर्म भी said SR। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये अपने पास हो गया 2 supplementary units as well as 7 fundamental quantities। ठीक है यार, ब्यूटी है फिजिक्स की, वास्तव में ब्यूटी है। हम जो पढ़ने जा रहे हैं ना, ये वाला बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक। ये टाइनी है, ये छोटा सा चीज़ है। आप इंटर कर रहे हैं, 11th क्लास में आप फिजिक्स में इंटर कर रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स तो बहुत बड़ी है यार, बहुत बड़ी। रिसर्च में रिसर्च चल रहा है। आपने कहाँ आपने मैक्स प्लांक को पढ़ा, आपने कहाँ क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ा, आपने अभी नहीं पढ़ा। श्रोडिंगर इक्वेशन आएगी ग्रेजुएशन में, डिराक आएगा, क्लेन गोल्डन आएगी, स्ट्रिंग थ्योरी आएगी, क्वांटम फील्ड थ्योरी, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आएगी। ठीक है, वेव मैकेनिक्स आएगी, बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ है फिजिक्स में, और अभी भी रिसर्च ही चल रहा है। फाइनली एंड वी हैव स्ट्रिंग थ्योरी, गट थ्योरी, ग्रांड यूनिफाइड थ्योरी, that is says that all the 4 forces can be explained in terms of one force। ठीक है, रिसर्च का टॉपिक चल रहा है अभी। ठीक है, और आप जो हो, आप फ्यूचर साइंटिस्ट हो, आप फ्यूचर साइंटिस्ट हो, इस बात को मत भूलना। बट आपको इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा फिजिक्स को। और फिजिक्स में इंटरेस्ट, कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है यूनिवर्स में, उसमें इंटरेस्ट जो कब डेवलप होता है, कब आता है इंटरेस्ट, उसके अंदर इंटरेस्ट जो है तभी आता है जब आप उसको समझने लगते हैं। कोई चीज़ जब तक समझ में नहीं आती तब तक उसे डर लगता है, और जब आप उसको समझने लग जाते हैं, ठीक है, तो आपका डर ऑटोमेटिक गायब होने लग जाता है, साइड होने लग जाता है, सब साइड होने लग जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, ये अपने पास हुआ, नोट कीजिए, नोट किया, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया। ये हमने देखा बेटा कुछ फंडामेंटल यूनिट्स हमने देखा। ठीक है, कुछ फंडामेंटल यूनिट्स हमने देखा, और सो सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हमने देखा। ठीक है,
टू सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हमने देखा, कोई भी अपने पास जो क्वांटिटीज़ होती हैं फंडामेंटल या ड्राइव्ड, उनमें हम इनका यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए इसके अलावा जो है अपने पास हम ये बोलें, देखिए नीचे एरो लगाएंगे और लिखेंगे अपार्ट फ्रॉम इट वी यूज कॉमर्शियली। ठीक है, वी यूज सम यूनिट्स इन कॉमर्शियल फील्ड। ठीक है, कॉमर्शियल फील्ड। ठीक है, कुछ यूनिट्स ऐसी होती हैं जिनको हम कॉमर्शियल फील्ड में, ठीक है, व्यापार के टर्म्स में, उद्योगों के टर्म्स में, ठीक है, मशीनरी जो है, ठीक है, इंजीनियरिंग फील्ड में हम यूज़ करते हैं, इंजीनियरिंग टर्म्स में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए वो क्या है, एग्जाम्पल हम बोले फर्स्ट जो देखें अपन बोलते हैं लाइट ईयर। क्या बोलते हैं हम? लाइट ईयर। अब लाइट ईयर जो है वो क्या है अपने पास, ये अपने पास यूनिट है। ठीक है, ये अपने पास यूनिट है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस, लाइट ईयर यूनिट ऑफ डिस्टेंस। अब ये बहुत अपने पास बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस है। ठीक है, किलोमीटर से भी बहुत ज़्यादा हम ये जो लाइट ईयर है हम यूज़ करते हैं अपने पास जो प्लैनेट्स होते हैं उनके डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो जो लाइट ईयर है, तभी हमने बोला कॉमर्शियल फील्ड में, प्रैक्टिकल्स फील्ड में, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल फील्ड में हम यूज़ करते हैं इनको, एक्सपेरिमेंट्स जब अपन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, स्पेस में। ठीक है, स्पेस में जितने भी अपने पास गैलेक्सीज हैं, ठीक है, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, उनकी डिस्टेंस को हम मेजर करने के लिए हम बोलते हैं लाइट ईयर। ठीक है ना, प्रकाश वर्ष जिसको बोलते हैं लाइट ईयर, यूनिट डिस्टेंस है। ठीक है, और ये जो अपने पास ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं, क्या है ये? फंडामेंटल है ये। ठीक है ना, फंडामेंटल यूनिट है, मतलब लाइट ईयर को हम मीटर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइट ईयर को हम क्या कर सकते हैं? मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी जो अपन सेकंड हम बात करें, सेकंड हम बोल सकते हैं अपने पास से हॉर्स पावर। ठीक है ना, हॉर्स पावर जो है वो भी क्या अपने पास, ये वाली, ये जो है यूनिट ऑफ पावर है। क्या है? यूनिट ऑफ पावर है। अब पावर एक ड्राइव्ड अपने पास क्वांटिटी है, तो हम ये बोलेंगे ये जो है यूनिट जो है वो ड्राइव्ड यूनिट्स है, ड्राइव्ड यूनिट है। ये फंडामेंटल यूनिट हो गई। ठीक है, ये फंडामेंटल यूनिट है, ये ड्राइव यूनिट है। हॉर्स पावर को हम वोट में मेजर करते हैं, वोट मीन्स जूल पर सेकंड। हम डिस्कस करेंगे आगे, अभी आपको समझ में नहीं आएगा इतनी बात। ठीक है, आप ये देखिए हॉर्स पावर जो है ड्राइव्ड यूनिट है, यूनिट ऑफ पावर है। ठीक है, पावर की यूनिट है। ये जो अपने पास डिस्टेंस की अपने पास यूनिट है, और ये फंडामेंटल यूनिट हो गई, ये ड्राइव्ड हो गई। फंडामेंटल यूनिट क्यों है? क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ की टर्म्स में पावर जो वो फंडामेंटल क्यों नहीं? क्योंकि ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनमें कुछ आ ही नहीं रहा। क्या पावर जो है अपने पास किसी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी जो हमने रिसेंटली डिस्कस की उसमें मिल रहा है क्या आपको? नहीं मिल रहा। नहीं जी, नहीं मिल रहा अपने पास। ये लाइट ईयर तो लेंथ है, डिस्टेंस है, हमने कर रखा है MLT, मास, लेंथ एंड टाइम, तो लेंथ में आ गया। बहुत बढ़िया, ये हमने देखा हॉर्स पावर। ठीक है, ये हमने देखा। चलिए फर्दर हम डिस्कस करें, इतनी बात हो गई अपने पास। एक बात और पॉइंट लगा के हम लिखेंगे, कुछ SI परफिक्सेस। ठीक है, SI परफिक्सेस, ये जो है कुछ एक बात है आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। देखिए SI परफिक्सेस क्या होते हैं, देखिए पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। चलिए सिंस इन फिजिक्स वी यूज यूनिट्स फॉर a large to very small quantities. Example, sometimes we measure distance, sometimes we measure
distance between planets and other side, ठीक है, and on another hand we use we calculate distance between atomic range, between atomic और nuclear range. So for easily writing or convenient we use some prefixes for physical quantities. ठीक है, देखिए ये क्या बोल रहे हैं अपने पास फिजिक्स के अंदर। देखिए कई बार हम मेजर करेंगे डिस्टेंसेस बिटवीन प्लैनेट्स, जो बहुत बहुत बड़ी डिस्टेंसेस हैं, बहुत बड़ी डिस्टेंसेस हैं। कई बार हम जो वो डिस्टेंस है वो माइक्रो लेवल पर आ जाएंगे, एंगस्ट्रॉम लेवल पर आ जाएंगे, फेम्टो लेवल पर आ जाएंगे, बहुत ही न्यूक्लियर रेंज में चले जाएंगे। कई बार वही बात आ गई, कई बार हम मेजर करेंगे कि सन की और अपने पास अर्थ की कितनी डिस्टेंस है। फिर हम कई बार मेजर करेंगे कि एक एटम की दूसरे एटम के साथ, एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कितनी डिस्टेंस है। तो वो जो मॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, और जो प्लेनेटरी जो डिस्टेंस है वो बहुत लार्ज है। अब बहुत लार्ज हैं और बहुत ही स्मॉल हैं, तो उनको अपन जब राइट करते हैं बुक में, नोटबुक में जब अपन इनको राइट करते हैं तो ईजिली हम लिख पाएँ, उनके लिए हम परफिक्सेस डिफाइन करते हैं, कुछ नेम दे देते हैं, ठीक है, कुछ नाम दे देते हैं, कुछ परफिक्सेस डिफाइन कर देते हैं। वो क्या होते हैं उनको हम देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, देखिए एग्जाम्पल यदि अपन बात करें, कई बार हम देखेंगे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम कई बार आपको ये बोलेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो आप ये कहोगे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप ये कहोगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अपने पास ये अपने पास हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻³ kg। बोल दोगे आप 31 kg। ये बहुत ही वेरी स्मॉल मास है, बहुत ही लगभग जीरो है मास, जीरो मास है लगभग, ठीक है। 9.1 इंटू 10⁻31। अब कई बार हम क्या बोल देंगे कि मास ऑफ सन कितना है, तो मास ऑफ सन जो है, तो हम ये बोलेंगे मास ऑफ सन जो सन है वो 2 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। ये बहुत ही स्मॉल अपने पास मेजरमेंट है, ये अपने पास कितना है, बहुत ही लार्ज अपने पास मेजरमेंट है, ठीक है। 31 होता है या 32 होता है, चलिए 31 जो भी हम डिस्कस कर देख लेंगे आगे, ठीक है। 31 kg ये अपने पास। अब ये वेरी लार्ज है, ठीक है, वेरी लार्ज है, वेरी बिग है, ठीक है, और ये वेरी स्मॉल है। अब इतनी स्मॉल वैल्यूज को, इतनी लार्ज वैल्यूज को इजीली हम राइट कैसे कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एसआई परफिक्सेस। वो एसआई परफिक्सेस क्या हैं उनको हम नोट करते हैं। चलिए इतना नोट हुआ, राइट कीजिए, फिर हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। चलिए एसआई परफिक्सेस आपको बता देते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। एसआई परफिक्सेस आपको ध्यान रखना है। कुछ एसआई परफिक्सेस हैं, वो क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए ये हमारे पास ये वाला अपने पास, देखिए एसआई परफिक्सेस में हम बात करें, ये अपने पास एसआई परफिक्सेस में हम बात करें तो देखिए एसआई परफिक्सेस में हम बात करें, कुछ एसआई परफिक्सेस देखिए, ये अपने पास हो गया एसआई परफिक्सेस। फर्स्ट यदि हम बात करें, ठीक है, तो हम बोलेंगे अपने पास टेरा,
ठीक है, ये अपने पास, ठीक है। फिर हम बात करेंगे गीगा, ठीक है। फिर हम बात करेंगे किलो, ठीक है। फिर हम बात करेंगे अपने पास, बहुत बढ़िया, फिर हम बात करेंगे सेंटी, ठीक है, सेंटी। और 5 वाला अपन जो बात करेंगे ये अपने पास हो गया मिली, कितना हो जाएगा, मिली हो जाएगा। और 6 वाला अपन बात करेंगे, ठीक है, वो हो जाएगा बेटा अपने पास माइक्रो। और फिर 7 वाला जो हो जाएगा अपने पास, माइक्रो के बाद में अपने पास हो जाएगा अपने पास नैनो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नैनो हो जाएगा। और फिर 8 वाला जो अपन बात करेंगे, ठीक है ना, नैनो हो जाएगा। फिर अपने पास हो जाएगा एंगस्ट्रोम, भी हम बात कर देंगे, ठीक है, एंगस्ट्रोम। फिर अपने पास 9 जो अपन बात करेंगे अपने पास, ये जो हो जाएगा अपने पास, ठीक है ना, माइक्रो हो गया, नैनो हो गया, बहुत बढ़िया। और अपने पास एक जो अपन बात करेंगे आगे फेमटो, फेमटो भी बात करेंगे। और अपने पास माइक्रो हो गया, नैनो हो गया, एंगस्ट्रोम हो गया। एक 10⁻⁻12 और आता है, शायद वो पिको आता है, चलिए हम देखेंगे। और 10 का जो अपन बात करेंगे वो हम बात करेंगे अपने पास ये वाला, ठीक है, 10 वाला जो हम बात करेंगे अपने पास ये हो जाएगा फेमटो, ठीक है, फेमटो। चलिए, जो टेरा जो होगा अपने पास, ये जो होगा अपने पास देखिए, ठीक है, इसकी जो वैल्यूज़ होगा, ठीक है, और इसका जो सिंबल होगा वो देखिए, ठीक है, इसका जो सिंबल होगा वो देखिए। टेरा जो होगा, ठीक है, वो अपने पास 10⁻, ठीक है, ये अपने पास होगा 12 है, ठीक है। गीगा जो होगा वो होगा 10⁻9, किलो जो होगा अपने पास 10⁻3, सेंटी जो होगा वो अपने पास 10⁻3, ओके 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 10⁻2। एंड मिली जो होगा वो अपने पास 10⁻3 होगा। माइक्रो जो होगा वो 10⁻6 होगा, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस में जा रहे हैं, 10⁻9 होगा। एंगस्ट्रॉम जो होगा 10⁻10 होगा। और अपने पास जो फेमटो होगा वो होगा 10⁻15। और एक को मेरे को चेक करनी थी, लेट मी चेक गाइस, ओके, एंड दैट इज ओके पिको। क्या होता है पिको? पिको जो होगा वो अपने पास होगा 10⁻12 है, 10⁻12 है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखिए, टेरा को अपन जो वो टी से रिप्रेजेंट करें, गीगा को अपन जी से रिप्रेजेंट करें, किलो को हम के से रिप्रेजेंट करेंगे, सेंटीमीटर को अपन सी से यूज़ करेंगे, मिली को हम बोलेंगे एम से, माइक्रो को जो अच्छा मिली को हम क्या बोलेंगे एम से बोलेंगे, और माइक्रो को जो हम, ठीक है, माइक्रो हम ऐसे बोल देंगे म्यू से, नैनो को हम बोल देंगे एन से, एंगस्ट्रोम को हम बोल देंगे एंगस्ट्रोम से, पिको जो हम बोल देंगे पी से, और फेमटो को हम बोल देंगे अपने पास एफएम से, फेमटोमीटर, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये अपन सिंपली ऐप से भी बोल सकते हैं, ठीक है, फेमटोमीटर, ठीक है, ये सॉरी ऐप से हम फेमटो को हम बोलेंगे ऐप से, ठीक है। जैसे फेमटोमीटर बोलेंगे तो एफएम हो जाएगा, ठीक है, और फेमटो सेंटीमीटर बोलेंगे तो एफ इंटू सी एम हो जाएगा। इतनी बात हमें समझ में आती है क्या? बहुत बढ़िया। ये एसआई परफिक्सेस हमने नोट किया आज, ये आज हमने एसआई परफिक्सेस हमने कुछ नोट किए, ठीक है, बहुत बढ़िया, नोट कीजिए। ये जो हम आगे यूज़ करेंगे गाइस, जैसे अपने पास हम बोलें, जैसे हम एक बात बताएं, जैसे आपको जैसे एग्जांपल दें, एग्जांपल आपको बोलें, ये बोलें कि लेंथ जो है, लेंथ, ठीक है, एल जो आपके पास दे रखी है 3 × 10⁻⁻, का अपने पास 11, ठीक है, मीटर, ये आपको दे रखी है 3 × 10⁻11। अब आप इसको, इतनी बड़ी अपने पास वैल्यू है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए L × 3 × 10⁻10 × 10⁻1 मीटर। और 10⁻10 को हम क्या लिख सकते हैं गाइस, 10⁻10 को हम एंगस्ट्रोम लिख सकते हैं, तो 3 × 10⁻1, और हम इसको लिख सकते हैं एंगस्ट्रोम, ठीक है। लेंथ है, लेंथ की एंगस्ट्रोम हो गई।
1 एंगस्ट्रोम कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगस्ट्रोम है, ठीक है ना, यहाँ पर लेंथ, ये परफिक्स की तरह हम काम नहीं बोल सकते, इसको हम एक अदर ही, ठीक है, एक अदर वे में हम इसको लिखते हैं। 1 एंगस्ट्रोम 10⁻10 मीटर होता है, इसको नाम दे दिया हमने, ठीक है। तो ये जो है लेंथ जो वो 0.3 एंगस्ट्रोम हो गई, क्या हो गई, एंगस्ट्रोम हो गई। अब कोई आपसे बोले आप इस लेंथ को इन टर्म्स ऑफ नैनो में लिखो, नैनोमीटर में, तो देखिए लेंथ जो जाएगा वो 3 × 10⁻⁹ हम कर देंगे और 10⁻2 मीटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻2 और नैनोमीटर हो जाएगा नैनोमीटर। भाई 10⁹ को क्या लिख सकता हूँ, नैनो। 10⁻⁹ को क्या लिख सकता हूँ, नैनो। तो 10⁻⁹ की जगह मैं लिख दूंगा n, और मीटर वो अपने पास मीटर हो गया, नैनोमीटर। लेंथ को हम लिख सकते हैं 0.03 नैनोमीटर, ये शॉर्ट फॉर्म हो गई भाई। इसीलिए हम बोलते हैं कि इसको परफिक्स की यूज़ करने का क्या मतलब हुआ। परफिक्स यूज़ करने से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ईजिली बता सकते हैं, ईजिली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ईजिली हम बता सकते हैं, ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे 3 × 10⁻11 मीटर था, इतना बड़ा था, अरे इतना बड़ा था, और हमने कितना छोटा कर दिया, 0.03 नैनोमीटर, 0.03 नैनोमीटर। सिमिलरली हम इसमें भी कर सकते हैं, गीगा में अपन कर सकते हैं, ठीक है, माइक्रो में हम कर सकते हैं 10⁻6, बहुत यूजफुल होएगा, ठीक है, ये बहुत यूजफुल, ये तो अपने पास है ही, किलो, गीगा, ठीक है, नैनो भी यूजफुल होगा, पिको, फेमटो भी यूजफुल होगा, ठीक है, टेरा भी यूज कर लेना, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। याद करना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है, ठीक है। वाई डू वी यूज दिस SI परफिक्सेस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया। तो इतना नोट किया, चलिए नोट कीजिए इसको, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए ये हमारे पास हुआ, बहुत ही बढ़िया। बाकी जो है हम अपने पास नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे गाइस। तो इतना हुआ, चलिए बहुत बढ़िया, नोट किया, ठीक है, और पढ़ रहे होंगे साथ साथ में, रिवाइज करते रहिए, और जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं वेक्टर से रिलेटेड, ठीक है, उनसे जो न्यूमेरिकल्स हैं, उनके जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं उनको भी देखिए, ठीक है। पीछे वाले लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं अपने पास, प्ले लिस्ट में डाल देता हूँ, उनकी जो लिंक है, ठीक है, वीडियोज़ की जो लिंक है हम इसको डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर देंगे, ठीक है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है। बाकी जो नेक्स्ट जो है अपने पास, ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं, ऐसा ही सिस्टम है, उसको हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।